नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब सीखेंगे बर्मूल निकालने के तरीका कि मतलब बर्मूल को निकालने के कैसे फास्ट तरीके से कैसे हम हल करें। उसके पहले जैसे दिया है 576। आप 576 का हम बर्मूल कैसे निकालेंगे। इसमें हम हमेशा दो दो का क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अगर एक प्रश्न के इकाई का अंक एक होगा तो बर्मूल के इकाई का अंक या तो एक होगा या तो 9, या तो अगर इकाई प्रश्न का इकाई का अंक, इसका प्रश्न का इकाई का अंक कितना दिया गया 6, तो इसके बर्मूल के इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6। अब हमें ये देखना है कि ये 5 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। तो ये 4 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। और 4 को हम 2 घात 2 लिख सकते हैं और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 घात 2। हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है, यानी यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। इसका मतलब कि हमारा आंसर या तो 24 होगा या तो क्या होगा 26 होगा। लेकिन इसको इसको पता करने के लिए कौन सा होगा, ये हम देखते हैं कि इसका दोनों का हम अंतर निकालते हैं। 5 4 के ज्यादा करीब में है कि 5 9 के ज्यादा करीब में है। तो 5 4 के ज्यादा करीब में, यानी पहले वाले के ज्यादा करीब में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला वाला। जैसे दिया है 784, 700, जैसे दिया है 784, तो इसमें दो दो का जोड़ा बनाएंगे। इसका इकाई का अंक क्या है 4। प्रश्न का इकाई का अंक अगर 4 हो तो बर्मूल के इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो क्या होगा 8। अब हमें ये देखना है कि ये जो 60 है किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। तो ये 4 और 9 के पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। 4 को 2 घात 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 घात 2 लिख सकते हैं। हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है, यानी यहाँ क्या भरेंगे 2। या तो इसका उत्तर 22 होगा या तो इसका उत्तर क्या होगा 28 होगा। ये पता करने के लिए हमें देखना होता है कि 7 4 के ज्यादा करीब में है कि 7 9 के ज्यादा करीब में है। तो 7 और 4 में 3 का डिफरेंस है, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि इसके ज्यादा करीब में है, तो हमारा आंसर क्या होगा दूसरा वाला 729। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, दो दो का क्या बनाएंगे जोड़ा। दो दो का जोड़ा जब बनाएंगे तब ये अगर प्रश्न का इकाई का अंक 9 हो तो बर्मूल का इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो क्या होगा 7। अब हमें ये देखना है कि ये 7 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। तो ये 4 और 9 के बीच में पड़ता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। हमेशा हमें क्या लेना है, छोटी वाली संख्या लेना है, या और दोनों जगह क्या भरेंगे 2 और 2। अब या तो हमारा उत्तर 23 होगा या तो हमारा उत्तर क्या होगा 27 होगा। इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि 7 4 के ज्यादा करीब में है कि 7 9 के ज्यादा करीब में है। तो 7 और 9 में कितने का डिफरेंस है 2 का। 7 और 4 में कितने का डिफरेंस है 3 का। इसका मतलब कि इसके ज्यादा करीब में है दूसरे वाले के, तो हमारा आंसर क्या होगा 27। जैसे दिया है अगला प्रश्न दिया है 5184, 5184। तो दो दो का हम क्या बनाते हैं पेयर। अगर प्रश्न का इकाई का अंक 4 होगा तो बर्मूल के इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो क्या होगा 8। अब हमें ये देखना है कि ये जो 49 है, ये जो 51 है, ये किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। तो ये पड़ता है 49 और 64। अब हमें ये देखना है 49 का वर्ग क्या होता है 7 स्क्वायर और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 स्क्वायर। इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा हमें छोटा वाला ही मान लेना है। तो इन दोनों में छोटा कौन है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। अब या तो हमारा उत्तर 72 होगा या तो हमारा उत्तर क्या होगा 78 होगा। इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कि ये 51 किसके ज्यादा पास में, पहले वाले के पास में है कि दूसरे वाले के पास में। तो 51 और 49 इसमें तो कितने का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है और इसमें क्या है ज्यादा का अंतर है। तो 51 49 के ज्यादा पास में है कि 51 64 के ज्यादा पास में है। तो 51 49 के ज्यादा करीब में है, तो हमारा आंसर क्या होगा पहला वाला। अगर दूसरे वाले के पास में होता तो हमारा उत्तर क्या होता दूसरा वाला। अगला दिया है 7921। तो हम इसमें क्या बनाते हैं दो दो का पेयर बनाते हैं। इसका इकाई का अंक कितना है 1। अगर प्रश्न का इकाई का अंक 1 होगा
तो वर्गमूल के इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9। अब हमें ये देखना है कि 79 ये किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। तो 79 कहाँ पड़ेगा, इसके और इसके बीच में पड़ेगा, यानी 8 और 9 के वर्ग में पड़ेगा। ये यानी ये 64 और 81 के बीच में पड़ेगा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 घात 2 और 81 को क्या लिख सकते हैं 9 घात 2। हमेशा हमें क्या लेना है, छोटा वाला मान लेना है। इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में 8 छोटा है, इसका मतलब कि यहाँ हम क्या लिखेंगे 8। अब या तो हमारा एक उत्तर 81 होगा या तो हमारा उत्तर क्या होगा 89। इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कि 79 इसकी ज्यादा करीब में है कि इसकी ज्यादा करीब में है। तो 79 64 की ज्यादा करीब में है कि 79 81 की ज्यादा करीब में है। तो इसके ज्यादा पास में है, दूसरे वाले के पास में ज्यादा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा दूसरा वाला होगा। जैसे अगला दिया है 2304 2304 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल के इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो क्या होगा 8 होगा। ये 23 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में 16 और 25। 16 का वर्ग 16 को लिख सकते हैं 4 घात 2, 25 को लिख सकते हैं 5 घात 2। यानी हमेशा हमें क्या लेना है छोटा वाला मान। तो छोटा वाला मान क्या है 4। अब हमें ये देखना है कि 42 होगा कि 48। तो 23 16 के ज्यादा पास में है कि 23 25 के ज्यादा पास में है। तो 23 25 के ज्यादा पास में दूसरे वाले के पास में है, तो हमारा उत्तर क्या होगा दूसरा वाला। अब जैसे दिया है 15,625 15,625। तो अगर प्रश्न का इकाई का अंक 5 हो तो वर्गमूल का इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा 5 ही होगा। यानी यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी। और 156 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। तो 144 169 के बीच में क्या होता है पड़ता है। अब हमें ये देखना है कि इसका स्क्वायर क्या होता है। ये 12 का स्क्वायर है और ये क्या है 13 का स्क्वायर है। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा उस मान को लिया जाएगा। तो दोनों में सबसे छोटा कौन है 12, तो 12 लेंगे। 125 यहाँ भी आ गया, 125 यहाँ भी आ गया। तो अब हमें इसमें तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में से चाहे जो एक को आप क्या मान सकते हैं उत्तर। अगला दिया है 39,204 39,204। इसका इकाई का अंक कितना है 4। अगर इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो क्या होगा 8। अब हमें देखना है कि ये जो 392 है ये किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। तो ये 361, यानी आपको 1 से लेके 20 तक का वर्गमूल याद ही होना चाहिए, यानी वर्ग और वर्गमूल। 392 361 और 400 इन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। 361 को हम 19 घात 2 लिखते हैं और 400 को 20 घात 2 लिखते हैं। इन दोनों में जो छोटा होगा उसको आपको लेना है। अब हमें ये देखना है या तो हमारा उत्तर 192 होगा या तो हमारा उत्तर 198 होगा। तो 392 पहले वाले के ज्यादा करीब में है कि 392 400 के ज्यादा करीब में है। तो इसके ज्यादा करीब में है तो हमारा उत्तर क्या होगा दूसरा 198। जैसे दिया है 576 का हमें क्या निकालना है वर्गमूल। तो दो का पेयर बनाते हैं और इसका इकाई का अंक क्या है 6। अगर इकाई का अंक 6 होता है तो वर्गमूल के इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6। अब हमें ये देखना है कि ये 5 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। तो ये 4 और 9 के बीच में पड़ता है। 4 का वर्ग 4 को 2 घात 2 ले सकते हैं, 9 को 3 घात 2। हमेशा हमें क्या लेना है छोटा वाला मान लेना है और छोटा वाला मान लेके यहाँ हमें क्या क्या कर देना है भर देना है, आगे इसके लिख देना है। अब हमें ये या तो हमारा उत्तर 24 होगा या तो हमारा उत्तर क्या होगा 26। तो 5 4 के ज्यादा पास में है कि 5 9 के ज्यादा पास में है। तो 5 4 के ज्यादा पास में यानी पहले वाले के पास में ज्यादा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा पहला वाला। जैसे दिया है दूसरा दिया है 9604 9604। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक क्या है 4। तो या तो वर्गमूल का इकाई या तो अंक होगा 2 या तो होगा 8।
अब हम देखेंगे 96 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है, तो 96 81 और 100 के बीच में पड़ता है। 81 को 9 घात 2 लिखेंगे, लिख सकते हैं, और 100 को 10 घात 2। इन दोनों में छोटा कौन है? इन दोनों में छोटा 9 है, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? 9। यानी या तो हमारा उत्तर 92 होगा या तो हमारा उत्तर क्या होगा? 98 होगा। ये पता करने के लिए हम देखते हैं कि 96 81 के ज्यादा पास में है कि 96 100 के ज्यादा पास में है, तो इसके ज्यादा पास में है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये वाला। अगर पहले वाले के पास में होता तो हमारा उत्तर क्या होता? ये वाला। अगला दिया है, जैसे दिया है 57 76, तो दो दो का क्या बनाएंगे? पेयर। इसका इकाई अंक 6 है, या तो इसका एक वर्गमूल का इकाई अंक 4 होगा या तो क्या होगा? 6। अब हमें देखना है कि 57 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है, तो ये 57, ये 64 नहीं, ये 49 और 64 के बीच में ये क्या होता है? पड़ता है। यानी 49 को हम 7 घात 2 लिख सकते हैं और 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 घात 2। अब हमेशा छोटा वाला मान लेना है। छोटा वाला मान क्या है? 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7। अब या तो 74 होगा या तो 76। 57 64 के ज्यादा पास में है कि 57 49 के ज्यादा पास में है, तो इसमें 8 का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है? इसमें 7 का अंतर है, यानी 64 के ज्यादा पास में है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? दूसरा वाला। अगला दिया है ये दूसरा दिया है 702 और 2 ये 25, तो इसका इकाई अंक क्या है? 5। अगर इकाई अंक 5 होता है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होता है? 5 ही होता है। अब ये जो 700 है, ये किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है, तो 676 676 और 729 के बीच में ये क्या होता है? ये पड़ता है। मतलब 700 जो 2 है, ये किन दो पूर्ण वर्ग संख्या में पड़ता है? इसको यानी वर्गमूल निकालने के लिए कम से कम 23 तक आपको वर्ग क्या होना चाहिए? पता। तो 702 676 और 729 इन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है। 676 को 26 घात 2 लिखते हैं और इसको 27 घात क्या लिखते हैं? 2। हमेशा छोटी बड़ी संख्या लेना है, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा? 26 और यहाँ भी क्या भरा जाएगा? 26। ये दोनों आपस में जब बराबर आ जाएं तब तुलना करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से कोई एक मान चाहे जो ले लीजिए। अगला है 63001 का निकालना हो तो इसमें दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो क्या होगा? 9। और फिर हमें ये देखना है कि 603 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है, तो 625 और 676 इन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में क्या पड़ता है? 630। अब ये 25 का वर्ग है और ये किसका वर्ग है? ये 26 का। तो हमें क्या लेना है? छोटा वाला मान लेना है और यहाँ हम क्या भर देंगे? 25 और यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? 25। हमारा उत्तर या तो 251 होगा या तो क्या होगा? 259। इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कि 630 625 की ज्यादा पास में है कि 630 676 की ज्यादा पास में है, तो इसके ज्यादा पास में पहले वाले के, तो हमारा उत्तर क्या होगा? पहला वाला होगा। एक सवाल दिया है और जैसे 19 321, इसका हम क्या बनाएंगे? पेयर। और इसमें इकाई अंक क्या है? 1। तो अगर इकाई अंक 1 होता है तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो क्या होगा? 9। अब हमें देखना है कि 193 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में पड़ता है, तो ये पड़ता है 19, ये 169 और 196, यानी ये 13 का वर्ग है और ये क्या है? 14 का वर्ग है। हमेशा हमें क्या लेना है? छोटा वाला मान क्या करना है? लेना है, 13। अब 193 169 के ज्यादा पास में है कि 193 169 के ज्यादा पास में है कि 193 196 के ज्यादा पास में है, तो दूसरे वाले के ज्यादा पास में है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? दूसरा वाला।